देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में। दौसा के लालसोट के रामगढ़ पचवारा में कर्ज में डूबे किसान की जमीन नीलामी के मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हालांकि किसान की जमीन नीलामी के आदेश को निरस्त कर दिया गया है, फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को सियासी तौर पर देख रहा है और बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सीएमआर पहुंचकर सिविल लाइन पर दंडवत प्रदर्शन किया। सरकार से किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगाने की मांग की और इसके बाद पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया। हालांकि सरकार ने इस पर पहले ही रोक के आदेश दे दिए थे, उसके बाद भी विपक्ष की ओर से इस पर राजनीति करने की कोशिश की गई। लालसोट में किसान की जमीन नीलामी के बाद से गहलोत सरकार एक्शन में थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमीन नीलामी मामले में बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश में रूडा एक्ट के तहत कृषि भूमि कुर्की और नीलामी रोकने के आदेश दिए। इस आदेश के बाद अब होगा ये कि लोन ना चुकाने वाले किसानों की जमीन को नीलाम नहीं किया जा सकता। आदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल से अनुमति नहीं मिली है। इस कारण बिल कानूनी रूप बिल को नहीं मिल पाया है। अब 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, आदेश दिया है। पहली तस्वीर में जो आदेश की कॉपी है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन नीलामी पर रोक का आदेश जारी किया है शासन ने। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो प्रदर्शन हुआ है जमीन नीलामी पर रोक की मांग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए और उसके बाद उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो ये 2 तस्वीरें, एक तरफ सरकार ने आदेश भी दिया है रोक का, तो दूसरी तरफ विपक्ष फिर भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और किसानों को इंसाफ देने की मांग कर रहा है, किसानों की जमीन पर नीलामी के रोक की मांग कर रहा है। तो बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने खुलकर किसानों का समर्थन किया है और दंडवत प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अपनी वैन में डालकर उनको अपने साथ ले गई, हिरासत में लेकर सीएमआर पर पहुंच गए, यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर, और दंडवत प्रदर्शन किसानों के साथ करते हुए नजर आए। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। राजेंद्र मेघवाल हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। ओपी यादव हैं, बीजेपी से नेता। ओपी यादव जी, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र जी, अगर वापसी के आदेश हो गए हैं नीलामी के, तो फिर क्यों विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है? सर, क्यों आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग किसानों का ध्यान नहीं दे रहे हैं? पराग जी, देखिए, बहुत ही देश में जो कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो किसान विरोधी सरकार लगातार किसानों का हित कर रही है। उनके साथ जिस तरीके से 7 साल में धोखा किया है या छल किया है, और अभी आपने देखा होगा 3 काले कृषि कानून, इस सरकार ने किसानों की ताकत के सामने घुटने टेके और माफी मांगी देश से कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है और वो पूरी तरीके से किसान विरोधी है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आज मुद्दा जो चल रहा है, किरोड़ी लाल जी राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। किरोड़ी लाल जी राज्यसभा सांसद हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक के अधीन व्यावसायिक बैंक आते हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं, उन बैंकों का जो कर्ज है वो कर्ज ना चुकाने के कारण वही कुर्की या नीलामी की करती है। जबकि अब उनको केंद्र सरकार से या रिजर्व बैंक से स्पष्ट दिशा निर्देश लेने चाहिए, वित्त मंत्री से बात करनी चाहिए या प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, और वो बात करने के बजाय यहां पे वो नौटंकी कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं। ना तो भाजपा के साथ उनका कोई तालमेल है, वो अपनी अलग ही एक डफली बजा रहे हैं। यहां ये कहना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। इस 5 एकड़ भूमि जिसका कि राजस्थान सरकार ने नवंबर 2020 के अंदर कानून पारित किया, बाकायदा विधानसभा से कानून पारित किया कि 5 एकड़ से कम भूमि, कृषि भूमि कुर्क नहीं की जा सकती, नीलाम नहीं की जा सकती। वो कानून राजस्थान की विधानसभा से पारित हुआ और वो पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास में स्वीकृति के लिए गया। वो स्वीकृति आज तक नहीं मिली। इनको इस बात का जवाब देना चाहिए, कुर्की होगी ही नहीं। राजस्थान सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की
स्पष्ट मंशा है कि किसानों की भूमि कुर्क नहीं होनी चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर भी है तो भी उनके साथ में जैसा कि कॉर्पोरेट सेटलमेंट की तरह किया जाता है वैसा ही किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को, रिजर्व बैंक को प्रस्ताव दिया कि किसानों की जो कर्ज की जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या व्यावसायिक बैंक है, भूमि सुधार बैंक है, चाहे नाबार्ड है, उनके कर्ज का 10% वन टाइम सेटलमेंट के रूप में राजस्थान सरकार चुकाने को तैयार है। केंद्र की मोदी सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। दिसंबर महीने की बात है, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। तो आज आप इस चीज को देखिए, ये लोग किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि किसानों के सामने जिस तरीके की मतलब गलत नीतियां और गलत तरीके से जो इन्होंने काले कृषि कानून बनाए, जिसकी वजह से 1 साल तक किसानों ने पूरे देश में आंदोलन किया, 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। उस शहादत पर किसी ने भी एक आंसू नहीं बहाया। इनकी सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री है जिन्होंने किसानों का नरसंहार किया, उसके बेटे ने, और आज यहाँ ये बात कर रहे हैं। इनको के पास अटका हुआ है और जो नीलामी को रोकने के आदेश अभी दिए गए, जिस दिन तक नीलामी होनी थी किसान की जमीन की, उसी दिन ये आदेश आया मुख्यमंत्री। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री ने नीलामी को रोकने के आदेश दिए हैं। तो ये तो फैसला राज्य सरकार को अपने स्तर पर पहले ही ले लेना चाहिए था। कम से कम किसानों की वो जमीन उस दायरे में तो नहीं आती ना फिर। सर, मैं क्या कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने जब नवंबर 2020 के अंदर विधानसभा से कानून पारित कर दिया, तो ये चीज तो इनको विधायकों को या इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी है सतीश पूनिया जी, उनको पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार की मंशा स्पष्ट है। ठीक है, ठीक है, पता होना चाहिए कि भाई जब कानून पारित हो चुका है विधानसभा से, उस विधानसभा के वो भी सम्मानित सदस्य हैं, तो उन लोगों को ये देखना चाहिए और क्षेत्र में जाकर रजिस्टर करना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि नहीं, और फिर ये फैसला तो जो मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके ऊपर है, रिजर्व बैंक का मामला, केंद्र सरकार का मामला है। यहाँ पे ये जो किरोड़ी जी यहाँ पर जो नौटंकी कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री से जाके मिलना चाहिए। ठीक है, ओपी यादव साहब जवाब दीजिए। जवाब, अगर कुर्की के आदेश को निरस्त किया गया, नीलामी अब किसानों की जमीन की नहीं होगी, 5 एकड़ तक कृषि जो भूमि है उस पर साफ तौर पर शासन का ये आदेश है कि उसको नीलाम नहीं किया जा सकता अगर किसान कर्ज नहीं चुका पाया है तो। और दूसरी तरफ जो बिल का जिक्र कर रहे हैं अभी राजेंद्र जी, केंद्र के पाले में उन्होंने गेंद डाली हुई है, तो क्यों केंद्र राजस्थान के किसानों के जो कर्ज है उसको माफ नहीं कर रहा है? ओपी यादव साहब जवाब दीजिए। मेघवाल साहब आप सुन लीजिए सर, अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में इस बात का विरोध किया किसान की जमीन कुर्की का, जिसके कारण इनको बैकफुट पे आना पड़ा और उस निर्णय को वापस लेना पड़ा। सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एवं हमारी किसान भाइयों को इस बात का बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस गैर जिम्मेदाराना जो तरीका जो अपनाया था राजस्थान सरकार ने, उसको वापस बैकफुट पे कराया और इनको मजबूर होना पड़ा उसके खिलाफ आदेश निकालने के लिए। दूसरी बात, ये कहते हैं 5 एकड़ तक जमीन का कुर्की नहीं हो। अरे भाई, ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों करते हो? जब तुमने 2018 में जब उनको घोषणा करी कि जब हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, उस संपूर्ण कर्जे का राजेंद्र जी सुबह से लेकर के अभी तक जवाब नहीं दे पाए मेरे को। इन्होंने बोला था या नहीं बोला? पहली बात तो ये जनता को बता दें, किसान को बता दें कि हमने उस समय वादा किया था कि नहीं किया था संपूर्ण कर्जा माफी का। आज इनको उसमें पेचीदगी दिखाई दे रही है, सरकारी बैंक का है, फलाने का है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के पाले में या ना पाले में होने का सवाल नहीं है, इसमें हार या जीत का सवाल नहीं है, इसमें किसान के साथ में खड़ा कौन है। और क्या आप 5 एकड़ जमीन से मुक्त कर करके क्या किसान को कर्जा देने के लिए वंचित करना चाहते हैं? आगे एजेंसियां उनको कर्जा नहीं देंगी जिनके पास 5 एकड़ जमीन होगी, क्योंकि उनको पता है कि 5 एकड़ जमीन हम पूरा कर नहीं सकते, हमारा पैसा वसूल होगा नहीं। आप उसको उलझाने की बजाय किसान को हमेशा, इन्होंने पूरे जीवन काल में, पूरे 70 साल में कांग्रेस ने भ्रमित करके रखा है इस जनता को और इस देश के किसान को। आपने ऐसी परिस्थितियां बनाई क्यों कि आपको ये करना पड़ा कि 5 एकड़ तक का कुर्की नहीं होगी? अरे आगे चल करके आप ये नियम बनवा दोगे, विधानसभा में बनवा दोगे, कहीं पे भी बनवा दोगे, तो क्या वो एजेंसियां उनसे किनारा नहीं कर लेंगे ऐसे किसानों से जिनके पास 5 एकड़ जमीन है? लेकिन ओपी यादव जी, राजेंद्र जी जो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का मामला है उसको राज्य सरकार कैसे हैंडल करे, अब आप बताइए। किरोड़ी लाल मीणा सड़क पर बैठ गए हैं, धरने पर दंडवत प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और क्यों राज्यपाल बिल को अटकाए बैठे हुए हैं?
अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जब वादा किया था संपूर्ण कर्ज माफी का, जब इनको पता नहीं था कि नेशनल वो सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा सर, लेकिन आप अपनी बात का जवाब, जवाब दीजिए पहले ओपी यादव जी, वो सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा। उस समय ये कहते थे कि हम नेशनलाइज बैंक का कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम ये कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये कैटेगरी आप कैटेगरी। तो यानी आप भी किसानों को केंद्र और राज्य के चक्कर में अटकाना चाह रहे हैं ना? आप भी नहीं राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्जा माफ करना चाह रहे हैं राजस्थान के किसानों का, साफ तौर पर यही आपका कहना है? नहीं, हम करना नहीं चाह रहे, आगे करना नहीं करना। तो आगे आइए सर, 2 हाथ आप बढ़ाइए, 2 हाथ राज्य सरकार से बढ़वाइए और किसानों को कर्जा माफ कराइए। आप राजेंद्र जी से जवाब लो ना इस बात का। सर मैं तो जवाब लूंगा ही, लेकिन आप भी तो जवाब दीजिए ना पहले। सार्वजनिक मंच में कि हमने नहीं कहा था। राजेंद्र जी से मैं इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन ओपी यादव साहब पहले आप ही अपनी बात का जवाब दीजिए। सर जो हिस्सा केंद्र के पाले में है उसका भुगतान कैसे राज्य सरकार करेगी? कोई केंद्र के पाले में नहीं है, कोई केंद्र के पाले में नहीं है। इन्होंने अपना वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, ये अपनी जेब से करें। क्यों कहा था इन्होंने उस समय? क्यों कहा था? हमने कोई भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया था क्या? भारतीय जनता पार्टी का वादा किया हुआ है क्या वो? ठीक है, ये कांग्रेस का किया हुआ है, आप पूछिए ना इनसे। ठीक है, ये कहां राजेंद्र मेघवाल जी, ठीक है, क्या सोचा था इन्होंने जब ठीक है सर, ठीक है, आप सुन भी लीजिए। राजेंद्र मेघवाल जी, जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग मंच पर चढ़कर बड़े बड़े वादे करते हैं, और वही वादा आपकी सरकार ने भी किया। सत्ता में आने से पहले आपने किया और कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, लेकिन हुआ क्या? आपने कहा कि साहब केंद्र का जो हिस्सा है उसको हम कैसे पे करें, जो केंद्र के हाथ में वो हम कैसे कर सकते हैं। सत्ता में आने से पहले पार्टियां बड़े बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन बाद में होता क्या है? आत्महत्या कौन करता है? किसान करता है। मरता कौन है? किसान का परिवार मरता है। और आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब जवाब दीजिए। पराग जी संपूर्ण की बात करते हैं, ये देश मतलब अखंड यादव जी आप सुन लीजिए सर प्लीज। अखंड भारत है तो अखंड यादव भारत जी, की जब हम डिबेट बात की एक करते हैं मर्यादा तो होती है, उसको समझिए प्लीज। अब शांति से आप सुन लीजिए सर, धैर्य रखिए थोड़ा। अखंड भारत की जब हम बात करेंगे तो उसमें सभी राज्य भी शामिल है और केंद्र भी शामिल है, तो इसमें राज्य और केंद्र को अपन अलग अलग करके नहीं देख सकते। मैं यहां यह कहना चाहता हूं। और जहां तक वादा खिलाफी की बात है तो मैं पराग जी आपके चैनल के माध्यम से बड़े अधिकार के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि मतलब मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा था कि मैं फरवरी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करूंगा। मुझे बता दीजिए क्या किसानों की आय दुगनी हुई? लेकिन हां ये मैं बता सकता हूं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन किसानों की लागत कई कई गुना बढ़ गई है। तो इसका जवाब शायद मोदी जी के पास भी नहीं है, ना ही इस देश के कृषि मंत्री के पास में है। और दूसरा, वादे बहुत सारे हैं, चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए हो 2014 के अंदर, तो वो तमाम बातें हम उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते। हम डिबेट करना चाहते हैं किसानों के मुद्दे पर। किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार ने यह कहा कि जैसे आप कॉर्पोरेट का सेटलमेंट करते हो, एनपीए करते हो, वैसे ही किसानों का क्यों नहीं करते? हम 10% किसानों का जो कर्ज का है वो हम राजस्थान सरकार चुकाने के लिए तैयार है। केंद्र पहल करे, बैंकों को प्रस्ताव दिया है ना। आज ये बात तो आपको चुनाव में पहले कहनी चाहिए थी, सरकार में आने से पहले कहनी चाहिए थी कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा है वो हमारे हाथ में नहीं है। और अब आप लोग क्या कर रहे हैं? किसानों के कर्ज का आपने फुटबॉल बना लिया है। एक तरफ से राज्य सरकार धकेलती है और एक तरफ से केंद्र सरकार धकेलती है। बात है पराग जी, हमने जो किसानों का कर्ज था उसका क्लासिफिकेशन उस दिन से ही है, 2018 से पहले से ही है। तो ये बात अंडरस्टूड है, केंद्र सरकार को भी पता है, राज्य सरकार को भी पता है। राज्य सरकारों के जो रिसोर्सेज हैं, जीएसटी लगने के बाद में राज्य सरकारों के रिसोर्सेज खत्म कर दिए इन्होंने। पूरा का पूरा सारी की सारी राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। महंगाई का क्या आलम है आपको पता होगा। खाने का तेल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, आपका सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर तेल, तो तमाम तरीके के तेल। अब मेरे को आप एक बात बता दीजिए, केंद्र सरकार किस काम के लिए है? केंद्र सरकार के पास में कोई राज्य तो होता नहीं है, राज्य तो राज्यों की सरकारें चलाती है। और वहीं पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन होती है। राजस्थान से 25 सांसद जीत के गए हुए किरोड़ी जी भी, आदरणीय किरोड़ी जी जो भी राज्यसभा के सांसद हैं, वो केंद्र की सरकार से बात क्यों नहीं करते कि जो
राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो सेटलमेंट राजस्थान सरकार, वन टाइम सेटलमेंट राजस्थान सरकार करना चाहती है, वो केंद्र की सरकार क्यों नहीं करना चाहती? मोदी जी का किसान विरोधी चेहरा लगातार सामने आ रहा है। 2014 में जब ये सरकार आई थी तब इन्होंने किसानों के जो भूमि हड़पने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए। हमारे नेता राहुल गांधी ने इनके 3 बार घुटने टिकवाए, भट्टा परसोल के अंदर आंदोलन करके इस सरकार को जमीन पर टिकाया और दिखाया कि किसान की बड़ी ताकत है इस देश की। किसान अन्नदाता है, किसान मतलब देश की रक्षा करता है, किसान देश को अन्न की खाद्यान्न सुरक्षा देता है और उसका बेटा सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। ये भाजपा वाले लोग क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सियासत करने के सिवाय या अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। हम किसानों के साथ खड़े हैं। 1947 से लेकर आज तक अगर इस देश के अंदर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है या हरित क्रांति हुई है या श्वेत क्रांति हुई है, देश के अंदर बड़े बड़े बांध, नदी, जल परियोजनाएं हुई है, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। तो आपकी सरकार रही है ना सर, यूपीए सरकार में क्यों किसानों की जो हालत है उसको सुधारा नहीं गया? क्यों आज भी किसान बेहाल है? फिर हमने सवाल आपके ऊपर भी है सर। अगर आप पिछले 7 सालों का उदाहरण दे रहे हैं तो उससे पहले की सरकार तो यूपीए की थी ना, तो आपका उदाहरण कहां जाएगा फिर? किसान तो फिर भी सर, मैं क्या कह रहा हूं, आज भी बदहाल है। की सरकार ने किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। ओपी यादव जी सुन लीजिए एक मिनट। किसान कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया। मोदी जी के वित्त मंत्री राजेंद्र मेघवाल जी 1947 से लेकर और आज तक आप अपनी यूपीए सरकार की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आज भी किसान बदहाल है, इस बात को स्वीकार करिए। अब थोड़ा धैर्य रखिए और ओपी यादव को सुन लीजिए। ओपी यादव जी, 2024 की चेतावनी है राजेंद्र मेघवाल की आपको। किसकी किसान विरोधी सरकार है? ठीक है सर, सुन लीजिए। ओपी यादव जी जवाब दीजिए। 2024 की चेतावनी, किसानों का कर्ज माफ, ये हर प्रदेश के अंदर 0-0 पे निपटते जा रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस का अंत हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है। ये 2024 में क्या कर पाएंगे? अभी उत्तर प्रदेश में देख लेने इनका क्या हालत होगा। अरे छोड़िए, कांग्रेस मुक्त नहीं है, उत्तर प्रदेश में सामने आ जाएगा। ये क्या है, इनकी नीतियां सही नहीं है। किसान के हित में कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। और कांग्रेस का किसान को केवल एक वोट बैंक के रूप में समझा। जब भी कोई योजनाएं लेके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले लोग, गृह राज्य मंत्री को आज तक किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किसानों से वादा किया कि क्या है, किसान 2022 सम्मान निधि क्या है, किसान मुझे MSP हर 6 महीने में रिव्यू करना है। इन्होंने हमेशा धोखा दिया है किसान को। मैं कह रहा हूँ डीजल के ऊपर, डीजल को ऊपर कितना बड़ा घोटाला किया आपने। सार्वजनिक मंच से संपूर्ण कर्ज माफी का कहा, फर्टिलाइजर के ऊपर आपने घोटाला किया। ठीक है, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ाई आपने लगातार। ऐसे आप लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। ओपी यादव जी अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद मेघवाल साहब आपके प्रदेश की जनता हमारे साथ है। आपके ना तो विधायकों को पता है, ना प्रदेश अध्यक्ष जी को पता है कि विधानसभा ने कानून पारित कर दिया है कि 5 एकड़ से अगर ये प्रलोभन नहीं देते तो भूमि नीलाम नहीं की जा सकती। आपके अध्यक्ष जी को पता होना चाहिए, आपके सांसद को पता होना चाहिए। केंद्र सरकार से बात कीजिए, अगर नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्ज माफ करवाना है तो केंद्र सरकार से बात कीजिए। 25 सांसद क्या काम करते हैं वहां पे आपके सामने? और ये बार बार ये बिल का उदाहरण देते हैं ना, 5 एकड़ बिल राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है। आप वो 5 एकड़ का बिल बनवा करके देख लीजिए, यदि उसका उल्टा असर नहीं हो पड़ा हुआ है, इसमें क्या एजेंसी 5 एकड़ नवंबर 2020 से पड़ा हुआ है। ये बता दूं, आपके विधायकों को पता नहीं है क्या? आपके नेता प्रतिपक्ष को पता नहीं है क्या? आपके उपनेता प्रतिपक्ष को पता नहीं है क्या? बिल तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस बिल के ऊपर आप प्रेशर डालिए। ये राज्यपाल साहब को कहिए। ठीक है सर, राज्यपाल भाजपा के प्रभारी के तौर पे क्यों काम कर रहा है? ठीक है मेघवाल साहब, जवाब देना पड़ेगा आपको। प्लीज सर, प्लीज। ओपी यादव जी, बहुत संक्षेप में आपसे मैं चाह रहा हूं सर, बहुत जल्दी से आप जवाब दीजिए। इधर उधर का लाग लपेट बिल्कुल मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है और इस पर बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। अगर राज्य सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है और विपक्ष को इतनी चिंता राजस्थान में है, तो क्यों ना आप केंद्र सरकार से बोलते हैं सर कि कुछ करिए राज्य के किसानों के लिए? हम तो कर ही रहे हैं। हर 3 महीने में 2,000 रुपए उसकी मदद कर रहे हैं आर्थिक रूप से। हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये कर्ज माफी वाला जो कर्ज का जो घी पिलाने वाला जो काम करती है ना, ये कांग्रेस करती है। और इसका किसान को एहसास होना चाहिए कि हमारे हित में बीजेपी फैसले लेती है या कांग्रेस फैसले लेती है। उस वक्त क्यों वोट दिया उसने इसको, कांग्रेस को क्यों बुलावे में आया? उसको पता तो लगे ना किसान को कि हमारे लिए कौन सोचता है।
तो सर किसानों को क्या एहसास दिला रहे हैं आप कांग्रेस को वोट देने का ये नतीजा है, ये आप सजा दे रहे हैं किसानों को? बिल्कुल अगर आपकी सरकार किसानों ये ने तो नहीं बनवाई तो आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है सर। ये तो आप धमकी दे रहे हैं किसानों को कि आपने कांग्रेस को वोट दिया और आप झेलिए। ये कैसा आपका ये तरीका गलत है ओपी यादव जी, ये तरीका आपका बहुत गलत लगा मुझे। अगर कांग्रेस की सरकार बन गई राजस्थान में तो आप ये कह रहे हैं कि साहब आप झेलिए कांग्रेस की सरकार को। हमेशा से धोखा करता है, 7 साल में इन्होंने किसानों को ठगने के सिवाय कुछ नहीं किया। राजेंद्र मेघवाल जी इनका वो फैसला वापस करवा ठीक है, चलिए राजेंद्र मेघवाल जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। ठीक है ओपी यादव जी प्लीज, राजेंद्र जी एक फाइनल कमेंट आपका सर 10 सेकंड में बहुत जल्दी से। अब राज्य के किसान किसके पास जाएं, राज्य के पास या केंद्र के पास? सरकार आपकी है, आप ही के पास आ रहे हैं, जिम्मेदार आपको मान रहे हैं। राज्य के किसानों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाल दिया कि किसी भी किसान की भूमि कुर्क नहीं होगी, नीलामी नहीं होगी। और हम फिर बार बार मांग कर रहे हैं कि 10% वन टाइम सेटलमेंट के लिए केंद्र सरकार अपना रवैया स्पष्ट करे, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किसान हमारे साथ है और इस केंद्र सरकार को हमने पहले भी झुकाया है और झुकाएंगे हम, और हम किसानों के साथ हैं। और किसानों का जो कर्ज माफी है राष्ट्रीयकृत बैंकों का, राजस्थान सरकार 10% वन टाइम सेटलमेंट के तहत देना चाहती है। केंद्र सरकार इसका जवाब दे। और ये जो किरोड़ी बहुत शुक्रिया आज बड़ी बहस में इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों पर राजनीति इस देश में खूब हुई है। किसी भी प्रदेश की हम बात करें या हम पूरे देश की बात करें या किसानों के आंदोलन की बात करें, सबने इस मुद्दे पर खूब राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले सभी पार्टियां किसानों को लेकर बहुत लोक लुभावन वादे करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता में आने के बाद क्यों किसानों की हालत बदहाल ही रहती है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर संजीदा होने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है। नमस्कार।